Hello guys, welcome to Shama classes. So guys, how are you all? I hope you all are healthy and safe. So guys, आज मैं लेके आई हूँ यूपी बोर्ड 12th का रिड्यूस्ड इंग्लिश सिलेबस। जैसा कि आपको पता है कि 30% रिड्यूस कर दिया गया है। ऐसी नोटिफिकेशन आई थी 20 जुलाई को गवर्नमेंट की तरफ से कि बिकॉज ऑफ कोविड-19 स्कूल्स बंद हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, सिलेबस कवर अप नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 30% रिड्यूस कर दिया जाए सिलेबस। तो ऐसा ही हुआ है, रिड्यूस हो गया है। तो आज की वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि कौन कौन से चैप्टर्स डिलीट हो गए हैं और क्या क्या हमें पढ़ना है। तो आज हम दोनों सेक्शन देखेंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी, मीन्स लिटरेचर और ग्रामर, दोनों देखेंगे कि क्या हमें पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या नहीं पढ़ना है। सो गाइस, सबसे पहले इंग्लिश प्रोज से देखते हैं। प्रोज के 2 चैप्टर्स को डिलीट किया गया है, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 5। चैप्टर 3 द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर, एंड चैप्टर 5 आई एम जॉन्स हर्ट। ये दोनों चैप्टर डिलीट किए गए हैं, ये दोनों चैप्टर से नहीं आएंगे आपको क्वेश्चंस और कुछ भी। नेक्स्ट है इंग्लिश पोएट्री। इंग्लिश पोएट्री के 3 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 4, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 9। चैप्टर 4 फ्रॉम एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री, 6 ला बेल एडम्सन्स मर्सी, एंड 9 स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। ये तीनों पोएम डिलीट कर दिए गए हैं, यानी कि इस बार के एग्जाम में इससे कुछ भी आने वाला नहीं है। नेक्स्ट है शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी में टोटल आपकी बुक में 4 चैप्टर्स हैं, जिसमें चैप्टर 4 डिलीट कर दिया गया है, ये नहीं आएगा। द स्पेशल एक्सपीरियंस, इसको नहीं पढ़ना है आपको। नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। द मर्चेंट ऑफ वेनिस होल प्ले डिलीट हो गया है, ये नहीं आ रहा है एग्ज़ाम में। ओके एंड नेक्स्ट ये भी आप जान लीजिए कि पेपर विल बी ऑफ 100 मार्क्स एंड टाइम विल बी ऑफ 3 आवर्स। इट मीन्स पेपर जो होगा वो 100 नंबर का होगा, सेक्शन ए 50 और सेक्शन बी 50 नंबर का। टाइम 3 आवर्स, जैसा कि हमेशा रहता है। तो अब हम देखेंगे सेक्शन ए से शुरू करेंगे। सेक्शन ए होगा 50 नंबर का, यानी कि 50 मार्क इसमें अलॉट है। फर्स्ट प्रोज से देखते हैं। प्रोज है 19 मार्क का, तो देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे। नंबर ए, एक्सप्लेनेशन विथ रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट। सो सबसे पहला क्वेश्चन ही आपका होगा, एक पैसेज आएगा, कोई भी एक पैसेज आएगा आपकी बुक से, प्रोज बुक से, लिटरेचर बुक से कोई भी एक पैसेज आएगा जिसका आपको रेफरेंस, कंटेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन लिखना होगा, जो कि 10 नंबर का होगा। अच्छा नंबर दिलाता है ये सेक्शन आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा जो सिर्फ 30 वर्ड में आपको लिखना होगा, उससे ज़्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि नंबर भी ये कम दिला रहा है आपको, 5 मार्क दिला रहा है, और शॉर्ट आंसर अगर पूछ रहा है तो वो शॉर्ट में ही लिखना इंपॉर्टेंट है, तो 30 वर्ड तक ही आप लिखिएगा, 5 मार्क दिला देगा ये आपको। नेक्स्ट है वोकेबुलरी, 4 मार्क का होगा वोकेबुलरी। नेक्स्ट पोइट्री 17 मार्क का होगा, उसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन होगा पोइट्री से वो होगा एक्सप्लेनेशन विथ रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट, यानी कि आपकी पोएम से कोई भी एक पोएम का एक्सट्रैक्ट आएगा, 4 लाइन्स आ जाएंगे इसके, और आपको उसका रेफरेंस, कंटेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखना होगा, जो कि 10 मार्क का होगा। नेक्स्ट बी, सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन पोएम, किसी भी पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखने को आ जाएगा, जो कि आपको कितने नंबर दिलाएगा? 7 मार्क दिला देगा। नेक्स्ट है शॉर्ट स्टोरीज़, जो कि 10 मार्क्स से आएंगे। शॉर्ट स्टोरीज से आपको 10 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। क्या आएंगे देखिए, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन आएंगे, आपको 2 क्वेश्चन लिखने होंगे, जो कि 30 वर्ड तक ही आपको लिखने हैं, उससे ज़्यादा नहीं लिखने हैं। तो 2 क्वेश्चन होंगे तो 5 दोनों के, यानी कि ईच विल बी अलॉटेड 5 मार्क। इट मीन्स 5 + 5 10 मार्क दिला देगा आपको ये शॉर्ट स्टोरीज से। नेक्स्ट है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच से आपको 4 मार्क मिल जाएगा। डिफिनीशन ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग विथ 2 एग्जाम्पल्स। कोई भी फिगर ऑफ स्पीच आ जाएगा और उसका बोलेगा आपको डिफिनीशन लिखने के लिए, और बोलेगा 2 एग्जाम्पल लिख दीजिए इससे रिलेटेड, और बस इतना ही लिख के आपको मिल जाएगा। टोटल 4 मार्क मिल जाएंगे। जैसे किसमें से आ सकता है? सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एपस्ट्रॉफी, ऑक्सीमोरॉन, ओनोमेटोपोइया और हाइपरबोल। इन सब में से कोई एक दे देगा और बोलेगा इसका डिफिनीशन और एग्जाम्पल लिख दीजिए, और आपको तुरंत 4 नंबर मिल जाएगा इजीली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेक्शन बी जी, तो सेक्शन बी भी 50 मार्क का है। इसमें जनरल इंग्लिश ग्रामर, जो कि 8 नंबर का होगा। देखते हैं इसमें क्या क्या होगा।
तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन फर्स्ट, आउट ऑफ 2 एनीवन, किसी 2 में से कोई एक करना होगा, 2 दिया होगा, एक करना होगा, 2 नंबर का होगा। सिंथेसिस 2 मार्क का, ट्रांसफॉर्मेशन 2 मार्क, सिंटैक्स 2 मार्क, और टोटल कितना हो जाएगा 8 मार्क्स। नेक्स्ट है वोकेबुलरी। अब आपने लिटरेचर में देखा वोकेबुलरी आया था 4 मार्क का अलग से, और यहाँ पे ग्रामर में आपको मिल जाएगा 14 मार्क का वोकेबुलरी। तो देखते हैं इसमें क्या क्या आएगा वोकेबुलरी में। सिनोनिम्स है 3 मार्क के, यानी कि 3 सिनोनिम आएंगे, ईच विल बी ऑफ 1 मार्क, तो 3 मार्क का होगा सिनोनिम। एंटोनिम भी 3 मार्क का, होमोफोन्स 2 आएंगे 1 मार्क के, तो वो 2 मार्क का हो जाएगा। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन 3 मार्क एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस 3 मार्क, टोटल 14 मार्क की वोकेबुलरी इन सेक्शन बी। एंड नेक्स्ट ट्रांसलेशन, हिंदी टू इंग्लिश 10 मार्क का, एक कोई ट्रांसलेशन आ जाएगा जो 10 नंबर का होगा। ट्रांसलेशन यूजुअली देता है, कोई स्टोरी दे देता है, सिंपल सी स्टोरी कोई, या फिर कोई किसी के बारे में, किसी फेमस पर्सनालिटी के बारे में दे देता है, उसको आपको ट्रांसलेट करना होता है इंग्लिश में, तो ऐसे। नेक्स्ट नंबर है एस्से राइटिंग, जो कि 12 मार्क का होगा। कोई टॉपिक दे देगा, उस पर आपको एस्से लिखना होगा, 12 नंबर का है, तो आपको बहुत अच्छा, जितना अच्छा लिख सकते हैं आप लिखिए, 12 मार्क आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट है 9 अनसीन पैसेज। सो अनसीन पैसेज, कोई भी अनसीन पैसेज आएगा तो उससे 3 क्वेश्चन होंगे, ईच विल बी ऑफ 2 मार्क, ये आपको दिलाएगा 6 मार्क। तो अनसीन पैसेज से आपको 6 मार्क्स मिल जाने हैं, ये टोटल हो जाएगा सेक्शन बी का 50 मार्क। तो ये आपको पढ़ने हैं। एक बार मैं आपको बुक से भी दिखा दे रही हूँ कि कौन कौन से चैप्टर डिलीट हैं और कौन कौन से में पढ़ना है, तो चलिए देखते हैं बुक से। सो गाइस, आप देख लीजिए, ये है इंग्लिश 12th की बुक। आप देख सकते हैं कंटेंट इसका प्रोज में। फर्स्ट चैप्टर अ गर्ल विद अ बास्केट, सेकेंड अ फेलो ट्रेवलर, थर्ड द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर, जो हमें नहीं पढ़ना है, डिलीट हो चुका है। 4 द होम कमिंग, आई एम जॉन सर्ट, ये भी डिलीट है, नहीं पढ़ना है इसे। नेक्स्ट वुमेन्स एजुकेशन, एंड लास्ट द हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो यानी कि आपको सिर्फ 2 चैप्टर्स इसमें से डिलीट किए हैं, टोटल 5 चैप्टर्स आएंगे एग्जाम में। अच्छा जी, पोइट्री में देखते हैं। पोइट्री में कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, द ट्रू ब्यूटी ऑन हिज ब्लाइंडनेस, फ्रॉम एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ये नहीं आना है, ये डिलीटेड है। अ लेमेंट, ला बिल डेम्सन्स मर्सी, ये भी डिलीटेड है। नेक्स्ट फ्रॉम द पासिंग आथर, माई हेवन, एंड नंबर 9 स्टॉपिंग बाई वर्ड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, ये भी डिलीट है, ये नहीं आना एग्जाम में। द सॉन्ग ऑफ द ट्री, ये तो एग्जाम में आ रहा है। यानी कि पोइट्री से आपको 3 चैप्टर्स डिलीट किए गए हैं, चैप्टर 4, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 9। एंड इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी, टोटल 4 चैप्टर्स हैं, जिसमें से चैप्टर 4 अ स्पेशल एक्सपीरियंस रिटन बाय प्रेमचंद, ये डिलीट किया गया है। एंड प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस, पूरे प्ले को डिलीट किया गया है, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। सो ये था हमारा इंग्लिश का सिलेबस। सो आप अगर अच्छा समझते हैं तो इसको आप एक कॉपी पे नोट भी कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। जब भी आप पढ़ने जाएंगे तो ये क्लियर होगा कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। सो आज के लिए इतना ही।